आप सबका मेरा हृदय से प्रणाम। मेरे भक्ति हार्मनी के चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक ही वीडियो में हम कुंभ मेले के बारे में नहीं जान सकते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे वीडियो में इसे समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कुंभ मेला प्रयागराज 2025 एक हिंदू त्योहार है जो मानवता का एक स्थान पर एकत्र होना भी है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में दुनिया भर से 150 मिलियन पर्यटक आए थे। ये संख्या 100 देशों की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। ये वास्तव में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध है। आगामी कुंभ मेला, जिसे महाकुंभ मेला के रूप में जाना जाता है, 2025 में प्रयागराज, इलाहाबाद द्वारा आयोजित किया जाना है। कुंभ मेला हर 12 साल के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। 2025 में प्रयागराज, इलाहाबाद में अगला कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा, जिसे महाकुंभ मेला कहा जाता है। इस त्योहार को पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। प्रयागराज और हरिद्वार में हर 6 साल में अर्ध कुंभ भी आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के पीछे की किंवदंती है कि समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से अमृत का एक कलश निकला था। जिसने भी अमृत पिया वो अमर हो गया। इसलिए देवों और असुरों ने अमृत के इस कलश के लिए एक दूसरे से लड़ाई की। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया तो अमृत का कलश ले गए। कुछ बूंदें हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में गिरी। अंत में इस किंवदंती को मनाने के लिए इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के समय एक और खगोलीय घटना होती है, और यह वो समय होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि या कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें लाखों कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, संगम और नासिक में एक साथ होते हैं और नदियों में स्नान करते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष तथा प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्षों के अंतराल में अर्धकुंभ भी होता है। 2013 का कुंभ प्रयाग में हुआ था। फिर 2019 में प्रयाग में अर्धकुंभ महोत्सव का आयोजन हुआ। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति का दिन होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहा जाता है और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान होते हैं करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से होती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। ये हिंदू धर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, सुराही, पोछा। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ बार बार पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमरता, अमृत के बारे में बताया जाता है। उत्सव में शामिल होना, ये शब्द ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमृतत्व का मेला है। और अब जानते हैं कि इनका ज्योतिषीय महत्व क्या है। पौराणिक कथाएं जो कुछ भी हो, ज्योतिषियों के अनुसार कुंभ का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व बृहस्पति के कुंभ राशि में प्रवेश और सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के साथ विश्वास है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर स्थित हर स्थान पर गंगा जल से औषधियां बनती हैं और उन दिनों अमृतमय हो जाता है। यही कारण है कि अपनी अंतरात्मा की शुद्ध पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ लाखों लोग आते हैं। आध्यात्म दृष्टि से अर्ध कुंभ के काल में चंद्रमा की स्थिति एकाग्रता और ध्यान साधना के लिए उत्कृष्ट है। हालांकि सभी हिंदू त्योहार समान श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, यहाँ अर्ध कुंभ और कुंभ मेला के लिए आने वाले पिशाच की संख्या सबसे अधिक होती है और इसके पौराणिक कथाएं भी बहुत अधिक है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर 2-3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें सर्वाधिक मान्य पौराणिक कथाएं देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत नालियां गिराने को लेकर आती हैं। इंद्र और अन्य देवता दुष्ट हो गए तो देवताओं ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया।
तब सब देवता समूह भगवान विष्णु के पास गए और तारा वृतांत के शौकी। तब भगवान विष्णु ने लीला दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत जल की निर्धारित दी। भगवान विष्णु के ऐसे दर्शन से संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत जल के यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के स्वरूप ही देवताओं के जन्मस्थान से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। उसके बाद दैत्य गुरुआचार्य शुक्र के आदेश पर देवताओं ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। एकाधिकार अमृत कलश पर देव दानवों के लिए 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस संयुक्त मारकौट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक पर कलश से अमृत कलश गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने देवताओं के सामने से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घाट की रक्षा करने से कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार प्राप्त गोस्वामी अमृत बांटकर पिलाया। इस प्रकार देव दानव युद्ध का अंत हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों के बीच संवाद में 12 दिन तक सामुद्रिक युद्ध हुआ था। देवताओं के 12 दिनों की गणना 12 वर्षों में होती है, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में हैं, जिनमें से देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। उनकी स्थापना तक वहां नहीं पहुंचा जा सकता। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी आपके लिए कुंभ मेले के लिए नए वीडियो लाएंगे पार्ट 2 में। तब तक जय श्री राधे राधे।